साथियों नमस्कार, मैं राम प्रताप सिंह कुशवाहा। हमारे चैनल ज्ञान एंड नॉलेज के प्रोग्राम मंथन में आप सबका स्वागत है, अभिनंदन है, वेलकम है, सुस्वागतम। आज का जो प्रश्न है वो बहुत ही साम्यक है, बिल्कुल वर्तमान पर है और बहुत ही महत्वपूर्ण है। क्या प्रभु श्री राम जी अपने भक्त पर कभी नाराज या क्रोधित या उसको दंडित भी करते हैं? तो वो किस तरह से करते हैं? क्या आज की तारीख में भी उन्होंने किसी को दंडित किया है? कोई मान्यवर, कोई गणमान्य ऐसे देश में या विदेश में कोई ऐसे महानुभाव हैं कि जिनको आज भगवान प्रभु श्री राम लला जी ने, श्री राम जी ने दंडित किया हो और वो दंड सामने दिखाई पड़ रहा हो, लेकिन फिर भी हम लोग मंथन ना कर रहे हों? तो आइए आज जानते हैं श्री रामचरितमानस के प्रसंगों से कि भगवान आज की तारीख में भी प्रभु श्री राम जी अपने भक्त को किस तरह से दंडित कर देते हैं और सुधार कर फिर उसको लाइन लेंथ पे लाते हैं और फिर उसके यश और पराक्रम में वृद्धि भी करते हैं। क्योंकि भाई प्रबल भक्त के पाले पढ़कर ईश्वर को सिद्धांत बदलते देखा है। फिर से एक बार सुन लीजिए इस बात को, क्योंकि ये इस ब्लॉग की बहुत ही महत्वपूर्ण ये प्रसंग संबोधन होगा। प्रबल भक्त के पाले पढ़कर ईश्वर को सिद्धांत बदलते देखा है। ईश्वर भी अपना सिद्धांत बदल देते हैं। गीता भी इस बात को कहती है कि हे मनुष्य, आप कर्म करो, हम उस कर्म की परिणति और उसकी सफलता के लिए अपनी देवी शक्तियों को भेजेंगे आपकी मदद के लिए, बशर्ते आपका जो पथ हो, जो यात्रा हो, जो रास्ता हो, जो आपने लक्ष्य चुना हो, वो मानवतामयी, लोकहितमयी, कल्याणमयी, जन कल्याणमयी और परोपकारतापूर्ण हो, तब हम मदद करेंगे। हाँ, तो आइए इसी आज विहंगम प्रसंग को सुनते हैं। ऐसा प्रसंग आपको अन्य किसी चैनल में नहीं मिलेगा, ये मिलेगा आपको ज्ञान एंड नॉलेज के प्रोग्राम मंथन में आपको सुनने को मिलेगा, जिसमें हम सप्ताह में एक बार श्री रामचरितमानस को सामने रखकर और आज की वर्तमान जो समस्या होती है, उसी दिन की जो समस्या होती है, उस पर हम विश्लेषण करते हैं, एनालिसिस करते हैं। और क्योंकि वो इसलिए ये बात समझ में आई क्योंकि ये रामचरितमानस 13 मई को दुनिया के सबसे बड़े संस्था संयुक्त राष्ट्र संघ की जो यूनेस्को जो संस्कृति कल्चरल प्रोग्राम देखती है, उन्होंने माना है कि श्री रामचरितमानस ऐसा कांड है तुलसीदास जी के द्वारा लिखित हुआ जो दुनिया को मार्ग दिखा सकता है और दुनिया में ये मानवता, परोपकारता और लोकहित से संबंधित ये शास्त्र है। और आपको मालूम ही होगा कि भारत के 3 शास्त्र पहली बार उस श्रृंखला में रजिस्टर्ड हुए हैं दुनिया में, श्री रामचरितमानस, पंचतंत्र और सहृदय लोकान। तो भाई इसके लिए जो भी सरकार है तत्कालीन, उसको जो उत्तरदायी लोग हैं उनको बधाई। और चलिए आज जो है, आज विहंगम आप वो सुनिए और जो आज के विषय होंगे वो माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र दामोदर दास मोदी होंगे। कल उन्होंने शाम को सायकाल 7 बजे शपथ ग्रहण अपने सारे मंत्रियों के साथ राजभवन में कर लिया है और वास्तव में एक उन्होंने दुनिया में रिकॉर्ड स्थापित कर दिया है भारत में कि वो तीसरी बार लगातार हैट्रिक बनाते हुए भारत के प्रधानमंत्री बने। और पूरी दुनिया उनका 2 धड़ों में बटा हुआ था। एक तो उनके पक्ष में लोग थे और एक उनके विपक्ष में थे। विपक्षी लोग भी बड़े सक्रिय थे और इसमें इन ओवरऑल पूरा विश्व के जो राजनीतिक लोग हैं वो दखलंदाजी दे रहे थे, कुछ सकारात्मक रूप से, कुछ नकारात्मक रूप से, कुछ उनका हित करना चाहते थे, कुछ उनका अहित करना चाहते थे। वास्तव में अगर आज आप टीआरपी की दृष्टि से देखें या जो हैशटैग जो नया चीज़ आया है इंटरनेट गूगल में हैशटैग, उसके आधार पर देखें तो मोदी जी आज दुनिया के सर्वोपरि नंबर 1 व्यक्ति होंगे जिनका हैशटैग आज सबसे ज़्यादा रन कर रहा होगा। तो बहुत ही महत्वपूर्ण विषय है, हम उनकी समीक्षा करेंगे और ये हमारे लिए आसान काम नहीं होगा, एक बहुत ही चुनौती भरा काम होगा। बहुत ही आज जिसका रैंक पूरी दुनिया में नंबर 1 हो, ऐसा महान व्यक्तित्व का व्यक्ति, और उसकी मैं समीक्षा करूं और वो भी श्री रामचरितमानस की दृष्टि से। तो भाई कहीं अगर मुझसे कोई त्रुटि हो गई हो तो मैं
सबसे हाथ जोड़ के माफ़ी मांगता हूं, लेकिन करूंगा तो, क्योंकि ये हमारा चैनल करता ही है, एक सप्ताह में एक महापुरुष की जीवनी का विश्लेषण करता है। तो आज जीवनी का विश्लेषण तो नहीं होगा, वो फिर कभी होगा। आज तो इसी बात पे होगा कि वो तीसरी बार कैसे भारत के प्रधान पद पर पहुँचे और प्रधानमंत्री जी बने। आप कहोगे कि वो तो 2014 में बन गए थे, 2019 में बन गए थे, 2024 में ऐसी क्या उनकी विशेष गुणवत्ता है जिसका आप बखान करने जा रहे हो। हाँ, तो इसको जब पहले आप इसको समझ लेंगे तभी आप हमारे प्रसंग को बहुत गंभीरता से और बहुत अच्छी तरह से समझ पाएंगे। देखिए, वास्तव में सत्य बात है कि 2014 से पहले माननीय प्रधानमंत्री जी एक गुजरात के एक छोटे से राज्य के मुख्यमंत्री थे, लेकिन 2014 में वो पहली बार भारतीय जनता पार्टी की विजय हुई थी 2014 में पूर्ण बहुमत के साथ। यद्यपि उससे पहले माननीय श्री अटल बिहारी वाजपेयी जी प्रधानमंत्री रहे थे भारतीय जनता पार्टी में, लेकिन वो पूर्ण बहुमत नहीं था। हाँ, पूर्ण बहुमत की सरकार 2014 में भारतीय जनता पार्टी की इस देश में बनी थी। तो 2014 में कौन जीता था? भारतीय जनता पार्टी। इस बात को समझ लीजिएगा, तो तब फिर विश्लेषण सुनने में आपको आनंद आएगा। और 2019 में कौन जीता? 2019 में जीते श्री नरेंद्र मोदी जी। इसीलिए 2019 की जो सरकार 5 वर्ष चली वो मोदी सरकार कहलाई गई। पूरी दुनिया में अगर आप कहें, किसी ने ये नहीं कहा कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, मोदी सरकार। जहाँ भी देखिए दुनिया में, अमेरिका में गए, जहाँ जहाँ गए प्रधान, तो मोदी सरकार के नारे लगते रहे हमेशा। आप जहाँ भी देखिए विदेशों के दौरे में प्रधानमंत्री जी गए तो मोदी 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 के नारे ही लगे, और भारत में भी लगते रहे, तो मोदी सरकार कहलाई। लेकिन ये 2024 की जो सरकार है, ये ना तो बीजेपी सरकार है, ना मोदी सरकार है, ये एनडीए सरकार है, वो भी लंगड़ी सरकार है। क्योंकि पूर्ण बहुमत मिलना है 272 सीटों पर, वो तो प्राप्त हुआ नहीं, 240 ही प्राप्त हुए। तो बकाया तो भाई सामूहिक दल के रूप में, एनडीए के रूप में ये सरकार बन रही है। तो बड़ा विचारणीय प्रश्न है कि आखिर भगवान रामलला जी स्थापित हुए 22 जनवरी को, इतना अच्छा समारोह हुआ, इतनी मतलब चारों तरफ यश हुआ कि प्रधानमंत्री जी ने विराजमान किया श्री रामलला जी को, और किया ही है, और उसका फिर प्रतिफल ये मिला। तो आदमी प्रश्न तो करेगा ही कि आखिर ऐसा क्यों हुआ। तो क्या इसी को क्या दंड नहीं कहा जाएगा? दंड विधान है ये ईश्वर का। इसी को अब बगैर समय खराब किए हुए 2024 की सरकार की समीक्षा आप करें तो आप पाएंगे कि परिवर्तन हो गया है। 2 घटक मिल गए हैं, 2 क्या कई घटक मिल गए हैं, छोटे छोटे घटक भी मिल गए हैं। तो वो घटक ही क्यों मिले? वही तो है श्री रामलला जी की माया का जाल। उसी का तो संदेश है कि विपक्ष तो पूरा इस बात का आरोप लगाते ही लगाता था कि प्रधानमंत्री जी अहंकारी हैं और तानाशाह की तरफ बढ़ रहे हैं। भाई पूरा विपक्ष, पूरे विदेशी मीडिया इसी बात का तो आरोप लगा रहा है। तो कहीं ये आरोप किसी हद तक सही तो नहीं है, इसी की समीक्षा करना है। कहीं भगवान ने, श्री रामलला जी ने इसी बात का तो थोड़ा सा दंड नहीं दे दिया है? बस यही समीक्षा का बिंदु है। इसी को गंभीरता से समझिए तो आपको स्पष्ट हो जाएगा। ये बात सत्य है कि 22 जनवरी 2024 स्वर्णिम दिवस है, जिस दिन भगवान श्री रामलला जी अयोध्या श्री राम जन्मभूमि, राम जन्म स्थली में विराजमान हुए, और बहुत हर्षोल्लास के साथ समारोह भी संपन्न हुआ, जैसे होना ही चाहिए था, दिव्यता के साथ, अलौकिकता के साथ, और सभी ने सराहना भी की। लेकिन वहीं तो अहंकार भी कुछ उत्पन्न हो गया कि भाई धार्मिक दृष्टि से, आध्यात्मिक दृष्टि से पूज्य शंकराचार्य जी का बड़ा महत्व है, और यदि उन्होंने किसी बात पर उंगली उठाई थी तो उस उंगली का कुछ समाधान या उसकी कुछ सफाई तो दी ही जानी चाहिए थी। कोई प्रतिनिधि गया होता श्री शंकराचार्य जी के पास, सरकार का या राम जन्मभूमि जो वो है तीर्थ परिषद ट्रस्ट, उसका कोई प्रतिनिधि जाना चाहिए था शंकराचार्य जी के पास। इतना तो महत्व उनको दिया ही जाना चाहिए था। खैर वो भी नहीं दिया गया, क्योंकि हम तो इसका प्रतिफल ये जानते हैं कि भगवान को जिस समय विराजमान होना है उसी समय विराजमान होंगे। वो तो भगवान की क्रिया है, उसको तो कोई नहीं रोक पाया,
हाँ, जब वनवास होना था तभी वनवास हुआ। लेकिन अब दशरथ जी कहते थे कि अगर ये कहते कि चलो राम तुम्हें जाना है तो जाओ जंगल, हाँ, तो क्या दशरथ जी की बड़ाई होती इसमें? तो भाई माननीय प्रधानमंत्री जी को थोड़ी सौम्य परिचय देना चाहिए था वहाँ पर, वो सौम्य परिचय नहीं दिया। एक तो अहंकार ये परिलक्षित हो रहा है थोड़ा सा, और फिर आगे कहानी चलती है। आगे कहानी देखिए, देखते चलिए आप। चुनाव की अधिसूचना हो गई। गुजरात में एक रूपाला कोई सांसद जी हैं, उन्होंने कुछ तख्त टिप्पणी राजपूत महिलाओं वीरांगनाओं के ऊपर कर दी। पूरा मामला छोटा सा था और उसने विकराल रूप ले लिया। सारे राजपूत मिलके, राजपूत गुजरात और राजस्थान के मिलके याचना कर रहे थे, चिरौरी कर रहे थे। राजपूतों को तो हमने चिरौरी करते देखा नहीं, लेकिन फिर भी उन्होंने लोकतंत्र के साथ समझौता कर लिया है। वो याचना कर रहे थे, उनके प्रतिनिधि पूरे देश में घूम रहे थे कि साहब कुछ नहीं, रूपाला को टिकट न दिया जाए वहाँ से। एक नहीं सुनी गई। तो क्या ये अहंकार नहीं है? क्या ये थोड़ी सी निरंकुशता नहीं? और ना ही कोई सफाई दी गई माननीय प्रधानमंत्री जी के द्वारा। उसी का परिणाम हुआ कि रूपाला तो जीत गए, उन्होंने तो अपना रूप बना लिया, जैसे तैसे बना लिया, लेकिन उन्होंने भारतीय जनता पार्टी को बदरंग कर दिया। बदरंग जैसे कहा जाए कि 240 में रुक गए। जो बहुमत से दूर हैं वो सिर्फ राजपूत आक्रोश है। एक आक्रोश और है कि राम जन्मभूमि के पास जो 250 गांव हैं, जो 400 साल से संघर्ष करते रहे, उनको यथावत सम्मान नहीं दिया गया। हाँ, ये भी एक कड़ी उसी से जुड़ी हुई है। तो अब जब कड़ियों की बात चल रही तो एक तीसरी कड़ी और जोड़ देते हैं जो बहुत ही महत्वपूर्ण है और जो सीधे ईश्वर तत्व से जोड़ती है। भाई राजपूतों के आराध्य अगर कोई हैं तो रामलला जी हैं शुरू से, और उन्हीं को राम जन्मभूमि तीर्थ ट्रस्ट में उनको भागीदार नहीं बनाया गया, उनका एक भी सदस्य नहीं। तो क्या पूरे ब्रह्मांड में या पूरे, भाई क्षत्रिय तो विदेशों में भी बहुत अच्छी स्थिति में हैं और वो धर्म से ओतप्रोत हैं, तो क्या कोई क्षत्रिय नहीं मिला ऐसा योग्य कि जो ट्रस्ट में रखा जाए? मतलब राम जी के वंश को ही आपने किनारे कर दिया। देखते चलिए आप। और उनकी सीटें घटा दी पूरे भारत में देखा जाए, और विशेषकर उत्तर प्रदेश में तो बिल्कुल ही घटा दी। वो तो जो 3-4 आपने दी हैं, वो तो जब चौथा चरण शुरू हुआ तब दी, तो तब आपके परिणाम की स्थिति भी बदल गई। पहला, दूसरा, तीसरा परिणाम तो आपका मतलब जो पायदान था, पेज था जो, वो पूरा का पूरा गायब है, जिसमें राजस्थान चला गया, हरियाणा चला गया, और उत्तर प्रदेश का पश्चिमी भाग चला गया, और गुजरात भी चला गया। तो भाई ये तो सामने दिख रहा है। अच्छा, अब ये तो हो गई वो, तो फिर इस अहंकार और निरंकुशता को भगवान रोकते कैसे हैं अपने भक्तों को? अब प्रश्न ये है, जो सबसे बड़ी बात, जो चर्चा का विषय है। अब इसके लिए भाई श्री रामचरितमानस को खोलना पड़ेगा, क्योंकि हम तो भाई दे नहीं सकते मतलब माननीय प्रधानमंत्री जी को कोई सलाह, हम इतने योग्य नहीं हैं, लेकिन श्री रामचरितमानस से बढ़कर वो भी नहीं है। अच्छा, इसलिए और कि देखिए हम बड़ी व्यवहारिक और सांसारिक टिप्पणी कर रहे हैं, क्योंकि माननीय प्रधानमंत्री जी की पूज्य माता श्री जी का इसी वर्ष स्वर्गवास हुआ, वो वैकुंठ धाम वासी हो गई। तो अब दुनिया में उनको कोई टोकने वाला नहीं है। अब उनको अगर कोई टोक सकता है तो कोई शास्त्र वाली बात ही टोक सकती है। देखिए, कोई ग्रंथ वाली बात ही टोक सकती है। देखिए, ये हम उन्हीं के ऊपर नहीं कह रहे हैं, ये प्रत्येक व्यक्ति पर एप्लीकेबल है, प्रत्येक व्यक्ति पर। भाई जब तक माता पिता हैं इस दुनिया में, तब तक तो उनको ही टोकने का अधिकार है। माता पिता और गुरु, यही 3 व्यक्ति टोक सकते हैं आपको, इसके अलावा कोई नहीं रोक सकता। पत्नी की आप सुनते नहीं, आप अहंकारी पुरुष हो। बच्चों की आप सुनते नहीं, आप अहंकारी हो। तो इन 3 लोगों को टोकने का अधिकार है, आपको सुधार करने का अधिकार है। और चौथा अधिकार अगर किसी को है तो शास्त्र और ग्रंथों को है। तो अब चलिए, अब तो भाई श्री रामचरितमानस को सामने रखना ही पड़ेगा, तभी हम टोक सकते हैं माननीय प्रधानमंत्री जी को, और कोई सीख दे सकते हैं। सीख के केंद्र बिंदु कौन होंगे? आपको ये भी बता दें कि भगवान प्रभु श्री राम जी के सबसे अनन्य अगर कोई हैं प्रेम भक्त और प्रेमी, तो पवन पुत्र श्री हनुमान जी संकटमोचन जी हैं। वहीं विराजमान हैं हनुमानगढ़ी में।
गए हैं, माननीय प्रधानमंत्री जी दर्शन करने गए हैं। एक प्रधानमंत्री ही तो ऐसे हैं जो अयोध्या में दर्शन करने गए हैं, श्री रामलला जी। इसीलिए तो हारने के बाद भी उनको सम्मान मिला है। हारने के बाद जो पद मिला है वो भी रामलला जी की अनुकंपा है, और वो हनुमान जी ने दिलवाया है। हनुमान जी ने कैसे? अब हनुमान जी कैसे दिलवाते हैं? हनुमान जी उसी तरह से दिलवाते हैं जैसे कौवा। कौवा का मतलब काकभूषण का नाम इसलिए आ रहा है कि सामने कौवा जी बैठे हुए हैं और कौं 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 कर रहे हैं। शायद आज वो रामचरितमानस नहीं सुना रहे, हम उनको सुना रहे हैं, ऐसा लग रहा है। तो बड़ी तेज़ तेज़ चिल्ला रहे हैं, इसलिए कौवा शब्द आ गया। उसको इस प्रसंग से अलग रखें, उसका कोई मतलब नहीं है। अपने भक्तों को भगवान इसी तरह से दंड देते हैं कि कोई कष्ट भी उसे ना हो और वो समझ जाए और सही मार्ग पर आ जाए। वही हो रहा है, देखते चलिए। जैसे एक पीड़ित और पराजित भाई सुग्रीव को श्री हनुमान जी ने प्रभु श्री राम जी से मिलाकर और दोस्ती कराकर किष्किंधा पति बनवा दिया, किष्किंधा का राजा बनवा दिया, और श्री राम जी का अभिन्न मित्र बना दिया। तो ये है, देखिए, लाइजनिंग। और सुग्रीव जी से वचन हरवा दिया कि माता सीता जी का पता लगाने के लिए वो अपनी पूरी राज्य की सेना भगवान जी के सहयोग में लगा देंगे। भगवान जी से पहले सुग्रीव ने अनुरोध किया कि आप हमारे राजमहल में चलिए, लेकिन प्रभु अपने पिता के वचनों को निभाते हुए वहीं पर्णकुटी बनाकर रहे, जंगल में ही। और बारिश का सीजन जब समाप्त हो गया, देखिए प्रभु अगर श्री राम जी ने अपनी शक्ति और भगवान का स्वरूप दिखाया होता तो क्या बारिश, क्या सर्दी, लेकिन वो तो मानवीय लीला कर रहे थे। जिस तरह से एक मानव परेशान होता है, विपत्तियों का सामना करता है, उसी तरह श्री राम जी कर रहे थे। तो 4 महीने जंगल में पर्णकुटी के बना के रहे। जरा मान्यवर कोई भी गणमान्य जो हमारे आजकल नेता हैं, भाई नेता ही राजा हैं, नेता ही तो राजा हैं, उनसे कह दो कि जरा 10 घंटे किसी जंगल में जाके और पर्णकुटी बना के और रह लें। तो भगवान जी वहाँ रहे और सुग्रीव पहुँच गए अपने राज सत्ता, किष्किंधा पति बन गए। तो भूल गए कि हम भगवान को वचन भी दे आए थे। श्री हनुमान जी तो उनके मंत्री थे, रोज़ याद दिलाएं सुग्रीव को कि भाई आपको काम दिया था, राम जी का काम, भाई चलो मदद करने के लिए सेना बुलाओ। वो रोज़ जो है नई नई विलासिताएँ ढूंढते सुग्रीव जी। हाँ, नई नई लग्जरी लाइफ। राजा लोग तो भाई, मंत्री लोग उसी लग्जरी लाइफ में ही रहते हैं। देखिए, अहंकार समय समय पर बदलता रहता है। अहंकार जो होता है, अहंकार में ये भी आता है कि हम ये भी प्राप्त कर लें, हमारी चारों तरफ बड़ाई हो, हमारी जय जयकार हो। जैसे मोदी 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 मोदी, ये क्या है? ये सुनना एक अहंकार है। हम नहीं कहते, हम कौन कहने वाले हैं, ये शास्त्र कहते हैं कि अपनी प्रशंसा जो व्यक्ति सुनने लगता है उसको अहंकार और जड़ता व्याप्त हो जाती है। ये पहुंचा दीजिए बिल्कुल, माननीय प्रधानमंत्री जी के पास कोई भी उनके शुभचिंतक हों तो हमारा ये ब्लॉग पहुंचा दें और सुन लें। वो हम एक तरह से उनकी मात्र शक्ति के रूप में बोल रहे हैं, क्योंकि माता और शास्त्र को ही टोकने का अधिकार है। हम तो शास्त्र सामने रखे हैं, तभी हम बोलने की हिम्मत कर रहे हैं। नहीं तो हमारी बोलने की हिम्मत क्या कि प्रधानमंत्री के खिलाफ हम बोल के फिर सुरक्षित रह पाएंगे क्या? हाँ, लेकिन शास्त्र अगर हम सामने रखे हैं तो हम सबसे ज़बरदस्त हैं, सबसे मजबूत हैं हम। तो जब मंत्री जी की सुग्रीव जी ने नहीं मानी तो फिर भगवान जी को एक दिन भाई इंतज़ार करते करते फिर क्रोध आ गया। ये तो राम जी के बारे में मालूम ही है, फिर तो चाहे उनका मित्र हो कोई, चाहे भक्त हो, अगर क्रोध आ गया तो वो दंड देते ही देते हैं। हाँ, दंड दिए बगैर तो नहीं माने वो। दंड तो उन्होंने समुद्र तक को देना चालू कर दिया था। हाँ, रावण को दंड ही दिया है, रावण का वध नहीं किया। धोखे में हो आप लोग कि रावण वध किया, नहीं, दंड दिया है उसी गलती के, उसका अपराध का। ऐसी तरह से दंड देते हैं। हाँ, तो अब देखिए माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी को कैसे दंड मिल रहा है, ये भी तो देखिए कि पहले एकदम 2014 में बहुमत हुआ, 2019 में बहुमत हुआ, अब की बार उनको लंगड़ा कर दिया और 2 चौकीदार लगा दिए उनके पीछे। कौन कौन? एक तो माननीय नीतीश कुमार साहब,
और एक चंद्रबाबू नायडू साहब, और भी छोटे छोटे लगे हैं, चिराग पासवान वगैरह भी लगे हैं। अब मतलब माननीय लोग अंगद की तरह, कोई जामवंत जी की तरह, अब उनको चारों तरफ से घेर लिया। लेकिन आप धोखे मत रहिए, विपक्ष सोचें कि हम ताली बजाएं। ना 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 ना, ताली मत बजाओ। राम जी यहीं से मजबूत हुए क्योंकि अब मोदी जी का संगठन बढ़ गया है, लेकिन उनका अहंकार तोड़ने के लिए सुग्रीव के ऊपर किसको लगाया? भगवान जी ने लक्ष्मण जी को कहा, लक्ष्मण जी जाओ तो जरा, जिस बाण से हमने बाली का वध किया है उसी बाण से मैं सुग्रीव को अभी वध कर दूंगा। और ये लक्ष्मण जी फनफना के चल दिए। लक्ष्मण जी तो वैसे ही फनफनाते थे, क्रोधित होते थे, और चल दिए और पहुंच गए सुग्रीव के पास। और जैसी सुग्रीव ने देखा वैसी थर 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 कांपा। तो फिर कौन आया मदद में? हनुमान जी की भी हिम्मत नहीं पड़ी। हाँ, आग के सामने कोई नहीं आता। भारत जो है महिला प्रधान है देश। यहाँ महिलाओं का जब जब सम्मान हुआ तब तक भारत महान देश बना, और जब जब अपमान हुआ तभी दुर्गति हुई भारत की। हाँ, तो जब सुग्रीव और सब बानर भाग खड़े हुए लक्ष्मण जी का क्रोध देख के, तो हनुमान जी को एक उपाय सूझा, और हनुमान जी ने उनकी पत्नी तारा जी को आगे कर दिया कि भैया तुम ही जाओ, तुम ही माफ़ी मांगो, लक्ष्मण जी को शांत करो, इनकी गुस्सा को। और खुद गए साथ में और किसी तरह से उनके क्रोध को शांत किया। भगवान जी ने तो सिर्फ यही कहा था कि बस इतना ही दंड देना कि उसको याद आ जाए। हाँ, बस ज़्यादा दंड देने की ज़रूरत नहीं है। तो देखिए, हार भी गए प्रधानमंत्री जी। अरे 1 लाख वोट से प्रधानमंत्री का जीतना कोई जीतना है? अरे वो तो हार ही समान है। सत्य तो कोई बोलेगा नहीं, लेकिन हम तो सत्य ही बोलेंगे भाई। हाँ, तो फिर क्या हुआ कि लक्ष्मण जी को उनके उसमें लगा दिया गया है। जैसे अब चंद्रबाबू नायडू और नीतीश कुमार साहब जब भी कोई गलती करेंगे या कोई अहंकारपन करेंगे, तब जो है तुरंत अंकुश लग जाएगा। अब अहंकार कैसे? 2014 में जब माननीय प्रधानमंत्री जी जीते तो उन्होंने प्रधानों का सम्मेलन कराया था पूरे देशों का, और हर प्रधान से मिले थे, मतलब प्रजातंत्र की छोटी इकाई से। और इस बार तो सुनने को ये मिला कि वो अपने मंत्रियों और विधायकों से ही नहीं मिलते थे, और बड़े बड़े डेलीगेट से भी नहीं मिलते थे। हाँ, अब भाई व्यस्तता भी है, काम भी ज़्यादा बढ़ गया, विदेश नीति भी ज़्यादा हो गई, लेकिन अगर आपने मूल को छोड़ दिया तो यही आपका अहंकार साबित होगा। और तो फिर आपको गलतियां हमने ब्लॉक में बता ही दी। तो सुग्रीव की तरह अब 2 चौकीदार लग गए हैं। अब सुग्रीव जी में अहंकार नहीं हुआ। सुग्रीव जी जब भगवान जी के सामने पहुँचे तो फिर अपनी गलती उन्होंने मानी, और क्या कहा, गलती मानते हुए क्या कहा वही आप सुन लो तो समझ लीजिए कि वही निचोड़ है इसका। हाँ, पहले तो आप वो चौपाई सुन लो, तब आपको आनंद आएगा जो भगवान राम जी ने सुग्रीव को मारने के लिए कहा था कि जह सायक मारा मैं बाली, तहि सर हतों मूड़ कहूँ काली, जा सुकृपा छूटहि मद मोहा, ता कहूँ उमा कि सपन हूँ कोहा। सुग्रीव जब भगवान जी के सामने पहुँचे तो सारा अहंकार दूर हो गया। तो इस बार जब मोदी जी जाएंगे श्री राम लला जी के दर्शन करने, तो उनका सारा अहंकार दूर हो जाएगा और उन्हें गलतियों का आभास भी हो जाएगा। क्या कहा सुग्रीव जी ने? नाय चरण सिरु कह कर जोरी, नाथ मोह कछु नाहिन खोरी, अतिशय प्रबल देव तब माया, छूट ही राम करहु जो दाया। विषय वश सुर नर मुन स्वामी, मैं पावर पशु कपि अति कामी, नार नयन सर जाह न लागा, घोर क्रोध तम निस जो जागा। श्री रघुनाथ जी के चरणों में सिर नवाकर हाथ जोड़कर सुग्रीव ने कहा, हे नाथ, मुझे कुछ भी दोष नहीं। हे देव, आपकी माया अत्यंत प्रबल है, आप जब दया करते हैं हे राम तभी वह छूटती है। देवता मनुष्य मुनि सब विषयों के वश में है। विषयों मतलब विषय, अहंकार, काम, मद, मोह, काम, क्रोध सब इसके वश में है। फिर मैं तो पामर पशु और पशुओं में अत्यंत कामी बंदर हूँ। स्त्री का निर्माण जिसको नहीं लगा तो भयंकर क्रोध रूपी अंधेरी रात में भी वह जागता रहता है, क्रोधांत नहीं होता। तो इस तरह से सुग्रीव जी ने अपनी गलती मान ली, और गलती का परिणाम भी सुग्रीव जी को फिर मिला। तो अब माननीय प्रधानमंत्री जी को
अहंकार का फल मिल गया है। 50 सीटें उनकी कम हुई हैं राजपूतों के विद्रोह के कारण। ये भी समीक्षा आप सुन लीजिए। और थोड़ा सा जो इधर उधर अहंकार, मतलब सही कैंडिडेट को टिकट नहीं दिया गया, और जनता की बात ठीक से नहीं सुनी गई, एक पक्षी बात सुनी गई, किसानों का आंदोलन को भी ठीक से डील नहीं किया गया, उनको संतुष्ट नहीं किया गया। इसी तरह के अन्य जो देश में आंदोलन चले उनमें भी थोड़ी सी तत्परता और नम्रता और प्रत्युत्पन्नमति का काम नहीं हुआ। तो अब यद्यपि देखिए दंड तो मिला कि 240 पे ही भारतीय जनता पार्टी पहुंच पाई और भारतीय जनता पार्टी की पराजय है देखा जाए तो। अब उनके अध्यक्ष ने बताइए कह दिया कि आरएसएस से कोई हमारा मतलब ही नहीं है, और इनने कह दिया कि हमारा राजपूतों से कोई मतलब नहीं है। फिर भारत में राजनीति कहाँ रह गई? राजनीति तो राजनीति की तरह होगी। हाँ भाई, राजनीति में ये थोड़ी है कि हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई में थोड़ी बांटा जा सकता है राजनीति को। राजनीति तो बहुत बृहद विषय है। हाँ, यहाँ सबको, सबका विश्वास, सबका प्रयास तो अच्छी बात है, लेकिन फिर भी कहीं ना कहीं अपना भी पहचानना पड़ेगा आपको। अपने को अगर आप नहीं पहचानोगे तो आपके पीछे कौन चलेगा? अब आप तो देख लो ना, 38% और 39% ही तो वोट मिला। आप अपना वोट बैंक बढ़ा नहीं पा रहे हो, क्योंकि आप अपने को लेकर नहीं चल रहे हो किसी को। जब आपको जो है सत्ता मिलती है तो आप सबको बांटने लगते हो, तो फिर आपके जो आदमी हैं उनका क्या मूल्य रह गया? जो आपके लिए जय जयकार बोलते हैं, खड़े होते हैं, माला लाते हैं, अपने पैसे से माला लाते हैं, अपने पैसे से टेंट लगवाते हैं, समय देते हैं। सबसे बड़ी चीज़ कि वो आपको समय देते हैं, उस समय के बदले में आप उनको क्या दे रहे हो? ज़रा इस पर मंथन करो ना आप। अगर जैसे हम आपके विरोधी हैं, हमको भी 6,000 रुपये मिल रहे हैं किसान निधि के, और आपका जो रात दिन समर्थक है जो आपके लिए समय बर्बाद कर रहा है उसको भी 6,000 रुपये मिल रहे हैं, तो हम फिर कल के दिन कहेंगे नहीं कि हम वोट डालने क्यों जाएं? जो हम आपके पक्ष में वोट डालने क्यों जाएं भाई? छोटी सी राजनीति है ना, इसे चाहे कूटनीति समझ लो। तो भाई ये तो करना पड़ेगा, ये तो कुछ ना कुछ राजनीति की तरह ही होगी माननीय प्रधानमंत्री जी। नहीं तो फिर बेकार चुनाव कराते हैं आप तो फिर। हाँ, चुनाव ही ख़त्म करा दो फिर आपका कौन है भाई आज की तारीख में? हैं? सर्वहारा है तो सर्वहारा से टिकट आपको वोट नहीं मिलता, न मिलेगा अगली बार से, आप नोट कर लो। आपको गीता कहती है कि आपको निर्णय लेना ही पड़ेगा, युद्ध करना ही पड़ेगा। तो क्यों किया पांडवों और कौरवों ने युद्ध? अर्जुन ने तो कह ही दिया था कि वो तो हमारे मामा हैं, नाती हैं, चाचा हैं, भैया हैं, भौजाई हैं, भाभी हैं, हम उनसे कैसे लड़ें? तो आप तो गीता ही का सारा ही सिद्धांत समाप्त करे दे रहे हो। आप तो राजनीति समाप्त किए दे रहे हो देश में। अरे राजनीति को राजनीति की तरह जिंदा रहने दीजिए, फिर तो गीता को रख दीजिए अलमारी में बंद करके। क्यों पढ़ते हो आप गीता? क्यों आप देते हो राष्ट्राध्यक्षों को गीता? आप भाई, जब गीता का अर्थ ही आप नहीं समझ पा रहे हो माननीय प्रधानमंत्री जी, बताइए ना साहब। भाई देखिए, रामचरितमानस रखी है मेरे पास, इसलिए मैं कड़क बोल रहा हूँ। अभी कहिए फिर आपको एक उदाहरण दे दूँ, तब आप फिर चुप हो जाएंगे बिल्कुल। राम रावण का युद्ध हुआ, राम जी की भी सेना मारी गई, और क्या बारिश की गई अमृत की। तो राम जी की जो सेना के लोग थे जो घायल थे और जिनका प्रारब्ध हो गया था, वो भी उठ खड़े हुए। हाँ, उसी को तो गिलोय और अमृता कहते हैं, उसी बूंदों से गिलोय होगी है माननीय प्रधानमंत्री साहब। चलिए पर्यावरण का भी ज्ञान दे दें। पेड़ आप कम लगवा रहे हैं, हाँ, जंगल यदि आपने कुछ बढ़वा दिया है, लेकिन कटान बहुत हो रहा है पेड़ों का आपके राज्य में, बहुत। अरे अयोध्या में आप जो हारे हो ना, वो पेड़ों के कटान की वजह से हारे। कभी जाइए, क्षीरेश्वर महादेव बाबा जी के मंदिर के सामने पीपल का बहुत बड़ा वृक्ष था, वो काटा गया, जिसमें कम से कम 1000 आदमी खड़े होकर छाया में बैठते थे। उस पेड़ का जो है दंड आपको मिल रहा है और आपकी पार्टी को मिल रहा है। और जब तक अयोध्या में हरे भरे वृक्ष नहीं लगाए जाएंगे, और देखो तो जरा माननीय प्रधानमंत्री जी और मुख्यमंत्री जी उत्तर प्रदेश, आप अयोध्या और बनारस में खजूर के पेड़ लगवा रहे हो, मतलब आप एक नकारात्मकता को पैदा कर रहे हो
उनमें जहाँ पे पीपल, बरगद और पाखर, जामुन के वृक्ष लगते थे, मोलसरी, वहाँ पे आप और पैसा जनता का आप बर्बाद कर रहे हैं। कभी आपने देखा है कि खजूर का पेड़ गांव के अंदर, किसी के गांव के अंदर लगा हो, किसी भी गांव में, किसी भी घर के सामने लगा हो? आप अयोध्या वासियों को ये दे रहे हो, आप बताइए, राम जी को, हैं? और आप अपनी गलती नहीं मान रहे हो। मैंने कई वीडियो इस संबंध में बनाए हैं कि अयोध्या में जो है खजूर लगाए जा रहे हैं, खजूर लगाए जा रहे हैं। मत करो, भगवान आपको दंड देगा, बिल्कुल दंड देगा। रामलला जी उसी तरह से हैं, बिल्कुल साक्षात जैसे राजा बैठता है। अरे इंग्लैंड में राजा ही तो चलाता है शासन, तो क्या किसी में दखलंदाजी करता है? दखलंदाजी नहीं करता। जो पार्टी जीत जाती है, जो प्रधानमंत्री बनता है, उसी की हम यहाँ करता है। तो आप ये समझिए कि आपने रामलला जी को या तो न्योता नहीं, आप बैठालते नहीं, अब बैठाल दिया तो वही राजा हैं, वो राजा हैं। आप धोखे में मत रहिए। जिस दिन आप गलत काम करिए उसी दिन आपको पटकनी लगेगी, सपने में भी लगेगी। तो बस आज इतना बहुत। और चलिए भाई, जिसको अच्छा लगा हो कमेंट करिए। फिलहाल जो श्री रामचरितमानस की एक राजनीतिक और कूटनीतिक दांव पैंच हैं, उनका मैंने थोड़ा सा विश्लेषण किया है। आपको अगर अच्छा लगा हो तो कमेंट के द्वारा हमारा उत्साहवर्धन करिए। बहुत बहुत धन्यवाद। हमारे चैनल की बटन ज़रूर दबा दो, हाँ, इससे हमारा उत्साहवर्धन हो जाए और आपके पास नोटिफिकेशन हमारे इसी तरह पहुंचते रहें। बहुत बहुत। अभी हम आगे आपको बताएंगे कि धृतराष्ट्र अंधा होने के बाद राजा क्यों बना, अगली पर चर्चा में। जय हिंद, जय हिंद, जय हिंद।